हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट कमांड के बारे में। इस कमांड की मदद से आप एक टेबल में रिकॉर्ड इनपुट कर सकते हैं, एक रो ऐड कर सकते हैं। तो हम SQL प्लस प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। इस कमांड को रन करने के लिए हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है एक यूज़र से। लास्ट वीडियो में मैंने ड्रॉप कमांड का यूज़ करके उसका जो वन एंड ओनली टेबल था उसे ड्रॉप कर दिया था। तो हम जल्दी से एक नया टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम डिपार्टमेंट्स, मैं सेम कॉलम नेम रख रहा हूँ, नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डेटा टाइप एंड डिपार्टमेंट हेड। तो हमारी एक नई टेबल क्रिएट हो गई जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स। बट अभी इस टेबल के स्ट्रक्चर में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उस रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हमें कमांड यूज करेंगे इंसर्ट इनटू हमारी टेबल का नाम, वैल्यूज। हमारे पास यहाँ 3 कॉलम है। डिपार्टमेंट आईडी जो कि एक नंबर डेटा टाइप है, तो हम एक डमी डेटा डाल लेते हैं। हमारा सपोज डिपार्टमेंट आईडी है 10, डिपार्टमेंट नेम है रिसर्च और डिपार्टमेंट हेड है मिस्टर आकाश। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी वैरकेयर लेंथ के कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनको सिंगल कोट में इनक्लोज करना है और जितने भी नंबर हैं उनको आप फ्रीली इनपुट कर सकते हैं। सेमीकोलन से हमारा कमांड ऐड होता है और हम एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 रो क्रिएटेड लिख के आ गया है, यानी डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया है। अब इस रिकॉर्ड को अगर आपको देखना है, क्योंकि DESC कमांड से तो हमें डिपार्टमेंट्स टेबल का स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन अगर हमें इसका एक्चुअल रिकॉर्ड या डेटा देखना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम का नाम। सपोज हमें तीनों कॉलम देखने हैं, फ्रॉम टेबल का नाम। सिलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है टेबल में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप रिकॉर्ड को देख पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सपोज मुझे डिपार्टमेंट आईडी और नेम चाहिए बट हेड नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड नहीं आया। या आपको यहाँ पे सपोज टेबल में 20-22 कॉलम हैं, 10-12 कॉलम्स हैं, तो हमें सारे कॉलम्स देखने हैं, तो हमें सारे कॉलम्स का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एस्ट्रिक सारे कॉलम को डिनोट करता है, ऑल कॉलम्स। सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम डिपार्टमेंट, यानी मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। मैं एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज। सपोज मैंने डिपार्टमेंट नंबर दिया 20 और डिपार्टमेंट का नाम है अकाउंट्स और इसके जो हेड हैं वो है मिस्टर विशाल, और मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया। आप देख सकते हैं कि एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया है और मैंने उस रिकॉर्ड देखने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज़ किया है, सिलेक्ट एक्सट्रिक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है। सपोज आपको इनमें से किसी 1-2 कॉलम में ऐड करना है, आपको सारे कॉलम में डेटा ऐड नहीं करना है, तो आपको इंसर्ट करते वक्त वो कॉलम मेंशन करने होंगे। सपोज मैंने कहा इंसर्ट इनटू किस टेबल में डेटा ऐड करना है, डिपार्टमेंट्स। इसके किस कॉलम में ऐड करना है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। सपोज मुझे डिपार्टमेंट हेड में डेटा ऐड नहीं करना है, तो मैं उन कॉलम्स को मेंशन करूंगा जिनमें डेटा ऐड करना है। फिर वैल्यूज, डिपार्टमेंट का नंबर देंगे, तो हम एक थर्ड रो ऐड कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और नेम में डेटा ऐड कर रहे हैं। हम हेड को ब्लैंक छोड़ रहे हैं और हम एंटर करते हैं। और अगर हम देखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो आप देखेंगे कि हमने डिपार्टमेंट हेड का डेटा नहीं डाला, सिर्फ 2 कॉलम में डेटा ऐड किया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी, कि ये डेटा अभी
हमें दिखा रहा है लेकिन परमानेंटली स्टोर नहीं है ये डेटा। अगर आप इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दोबारा से लॉगिन करके उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे जब मैं इस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ नो रो सिलेक्टेड है, क्योंकि जब भी आप डेटा इसमें ऐड करेंगे तो आपको एक कमांड एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। ये रो ऐड हो गई। अब आप देख सकते हैं इस रिकॉर्ड को यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि ये रिकॉर्ड परमानेंट हो जाए तो आपको यहाँ पे एक कमांड और रन करना होगा जिसका नाम है कमिट। कमिट का काम क्या होता है, जो रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन आपने इनिशिएट किया है उसको परमानेंट कर देना, यानी उसको डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर कर देना। जैसे ही आप कमिट करोगे, अब आप यहाँ से क्लोज कर भी देते हैं तो ये डेटा एज इट इज रहेगा यहाँ पे। या आप इसका ऑटो कमिट भी ऑन कर सकते हैं, यानी जब भी हम कोई कमांड रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो कमिट ऑफ है। अगर आप इसे ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। सेट कमांड होता है हमारे पास, हम अगर इसे ऑटो कमिट ऑन कर देते हैं और इसके बाद हम कोई भी डेटा डालते हैं, हम एक और रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं इसमें, तो अब इस रिकॉर्ड को ऐड करने के बाद हमें कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ऑटो कमिट हो जाएगा, यानी इस कमांड के एग्जीक्यूट होते ही कमिट कमांड बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा और ये डेटा अपने आप स्टोर हो जाएगा। आप देख सकते हो पहले सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद वन रो क्रिएटेड आ रहा था, अब वन रो क्रिएटेड के साथ साथ कमिट कंप्लीट भी आ रहा है। यानी अब आप यहाँ से क्लोज कर भी देते हैं या एक्सीडेंटली आपसे क्लोज हो जाता है तो ये ट्रांजैक्शन आपका वैलिड है और डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो गाइस ये इंसर्ट कमांड था जिसपे मैंने एक छोटा सा आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाया। आगे इस कमांड के बारे में और भी हम कई सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे जैसे हमारा कोर्स एडवांस लेवल पे जाता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको कमांड्स के नए नए वेरिएंट बताता रहूँगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपडेट कमांड के बारे में, क्योंकि हमने जो रिकॉर्ड ऐड कर दिए उनमें कुछ चेंजेस करने हो तो उसके लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं।